यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ पंचत्रिंसहस्रः युद्धकांड के 53वें 33वें सर्ग में युद्धकांड के 35वें सर्ग में माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाने का वर्णन है। तेन शंखविमिश्रेण भेरी शब्देनादिना उपयाति महाबाहु रामः परपुरञ्जयः तं नादं शम्यातो रावणो दाक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैक्षितो तदतान् सचिवान् तत्रो श्रवाणाभाष्य रावणः स्वां सन्नादयन् सर्वामित्युवाच महाबलो जगत्सन्तापनः क्रूरो गह्यन् राक्षसेश्वरः तरुणं सागरस्यास्व विक्रमं बलपौरुषम् इदुक्तवन्तो रामश्च भवन्तस्तन्मया श्रुतं भवतश्चाप्यहं वेत्मि युद्धे सत्यपराक्रमान् सुश्रीकानीक्षितोऽन्योन्यं विदित्वा राम विक्रमम्। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुलनाद करने वाली भेरी के आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राजा ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा कि आप लोगों ने राम के पराक्रम बल पौरता समुद्र लंघन की जो बात बताई है वह सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। ततस्तु महाप्राज्ञो माल्यवान नाम राक्षसा रावण बचा इति महात्महो ब्रवीत् विद्या स्वभे विनीतो यो राजा राजन्नयायो नयानुगः सुशास्ति चिरमैश्वर्यमरीचिकुरुते वशे छन्ददानो हि कालेन गृहचारवीशः सुवक्षे वर्धनं कुर्वन् महादैवैश्वर्यमश्नुते हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्देशमेन च न शत्रुमन्येतो ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम्। रावण के से आक्षेप पूर्वचन को सुनने के बाद महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने जो रावण का नाना था इस प्रकार कहा कि हे राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है वह दीर्घकाल तक राज्य का शासन करता है, वह शत्रुओं को भी वश में कर लेता है, जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है, वह अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो उसे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान न करे। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वह युद्ध ठाने। तन्मह्यं रोचते संधि स रामेण रावणो यदर्थमभियुक्तो सीता तस्मै प्रदीयताम्। तस्देवर्षया सर्वे गन्धर्वासुजैखिणा क्रोधम् आगमस्तेनो सन्धिस्ते तेन रोचिताम्। असृजत् भगवान् पक्षौ द्वावयो हि पितामह सुराणामसुराणां च धर्माधर्मौ तथा श्रियौ। धर्मो हि श्रूयते पक्षो नराणां महात्मनाम् अधर्मो रक्षां पक्षो यसुराणां च राक्षसो। धर्मो वै गृहस्थे धर्मं यदा कृतं भूतयुगम् अधर्मो गृहस्थे धर्मं यदा प्रवर्तते तत्त्वया चलता लोकान् धर्मोऽपि निहतो महान् अधर्मा प्रगृहीतश्चोतेनास्मद्बलिनः परे सा प्रमादात् प्रवृद्धे त्रिवृद्धस्ते धर्मो हिर्गृहस्थे हिना विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावना। त्वां विजये विषयेषु प्रसक्तेन यत् किञ्चित् कारणात् या ऋषीणामग्निकल्पानामुद्वेगो जनितो महन्।
इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता तुम श्री राम को लौटा दो। तो देखो, देवता, ऋषि, गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर असुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है, धर्म और धर्म ही इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षस राज राक्षसों और असुरों का पक्ष धर्म है। जब सतयुग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है, और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ धर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है। वो देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। ऋषियों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, उससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। तेषां प्रभावो दुर्धर्षा प्रगीत्यो पावकः तप्सा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः मुख्यैर्यज्ञैर्यज्यन्ते ते तैस्तैर्यत्ते विजातयः जुह्वत्यग्निच विधिवादवेदांश्चोच्चैर्धीयते अभिभूये च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुवीर्यन् दिशो विप्रकृता सर्वा स्तनिष्णुरिवोष्णगे श्रीणामग्निकल्पानाम् अग्निहोत्र समुत्थिता तादत्ते रक्षां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दशः तेषु तेषु च वेदेशेषु पुण्येष्वेव तृणभृतैः चरिमाणं तपस्तीव्रं सन्तापयति राक्षसान् देवतानां गृहीतस्य वरस्त्वया मनुष्या वानरा रक्षा गोलाङ्गूला महाबला बलवन्त्या गमगर्जन्ति तृणविक्रमा उत्पातान् विधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधान् बहून् विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसाम्यहम् खराविस्तन्मिथा घोरा मेघा प्रतिभयङ्करा शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा जन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राष्ट्रों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उसी लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, यही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से ही अबद्ध होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, बानर, रीछ और लंगूरा कर गरज रहे हैं। वे सब के शव हैं और भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न, सुदृढ़ पराक्रमी, नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राष्ट्रों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। के रुदतांबानानां च प्रपतन्त्यश्रुविन्दवः रजोध्वस्ता विवर्णाश्चो न प्रभान्ति यथा पुरं व्यालागो मायवो गृध्रानासन्ति च शुभैरिवं प्रविश्य लङ्कामारामे शमेवायांशु कुर्वते
कालिका पाण्डुरैरन्तै प्रहसन्त्यग्रतः स्थिता स्त्रिया स्वप्नेषु मुञ्चन्त्यो गृहाणि प्रतिभासु च ग्रहाणां बलिकर्माणि श्वानः पर्युपभुञ्जते करागोषु प्रजायन्ते मूषकानकुलेषु च मार्जाराद्विपीभिः सार्धं सुकरासुनकैः सह किन्नराराजैः चापि समयोर्मानसैः सह पाण्डुरारक्तपादाश्च वेगाकारचोदितः राशानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च घोड़े हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मांसभक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीद भयंकर बोली बोलते हैं तथा लंका के वन में घुसकर झुंड बना कर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेलों से चूहे पैदा होते हैं। मार और बाघों के साथ बिलाव, कुत्तों के साथ सुअर, राक्षसों मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी आंखें सफेद और पंजे लाल हैं वे कबूतर पक्षी दैव से प्रेरित हो राष्ट्रों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। ओम चीनी पूचितिवासन्तः सारिका वेशमसुस्थिता प्रन्ति गतश्चापि नलिता कलहैषिभिः दक्षिणस्मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति ते करालो विकटो मन्दा पुरुषा कृष्णपिङ्गलः कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले न वेक्षते एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युपपतन्ति च विष्णुं मन्यामहे रामं मानुषं रूपमास्थितं नहि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः येन बद्धा समुद्रे च सेतुः च परमाद्भुतः कृत्सु नरराजेन सन्धिं रामेण रावणो ज्ञात्वावधार्य कर्माणि क्रियतामायति क्षमम् इदं वचस्तत्स्वर्णगाद्य माल्यवां परीक्ष्य रक्षोऽधिपतिर्मनः पुनः अनुत्तमेषु तम पौरुषो बलि बभूव तूष्णीं संवेक्ष्य रावणम्। घरों में रहने वाली सरकाएँ कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चें चें करती हुई घुस जाती हैं, उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर जाती हैं। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मूड़ मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों, लंका में होने वाले उत्पातों को जान करके जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही करो। और ये बात कह करके तथा राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। अथ षट् त्रिंसहस्रः तत्तु माल्यवतो वाक्यं मितिमुक्तं युगसाननः नामर्ष्यति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः सपद्वा भ्रुकुटिं वक्त्रे क्रोधश्च वशमागतः अमरसात् परिवृत्ताक्षो माल्यवन्तमथा ब्रवीत्। दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई इस बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया।
अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके मालवान से कहा कि हित बुद्ध्या यदि तम बचा परोच्यते परपक्षम प्रवेशो न तत्स्रोत्रगतं मम मानुषं कृपणं राममेकं शाखा मृगाश्रियं समर्थं मनसे केन त्यक्तं पित्रावनाश्रियं राक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयङ्करं हीनं मां मनसे केन मयि अहीनं सर्वविक्रमयि वीरद्वेषेण वा संके पक्षपातेन वारको त्वयाहं परुषानिक्तो परप्रोत्साहनेन वा प्रवन्तं पदस्थं हि परुषं को विभासते पंडिता शास्त्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनेन वा नानीय च बनासीतं पद्महीनामेव श्रियं किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादिहं वृतं वानरकोटिवीरसुग्रीवं सलक्ष्मणं पक्षकैश्चरहो विश्व राघवं निहतं मया। तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुँची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, इसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो। तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं उसके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्व विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन में ले जाकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूँ। करोड़ों बानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, यह तुम अपनी आँखों से देख लेना। द्वंद्वे यस्य न तिष्ठन्ति देवतान्यपि संयुगे सकस्माद् रावणो युद्धो भयमाहारयिष्यति द्विधा भजेयमप्येवं ननमेयं तु कश्चितो एकमे सहजो दोषा स्वभावो दुरतिक्रमः यदि तावत् समुद्रेषु सेतुर्बद्धो यदरक्ष्या रामेण विस्मयाको अत्र येन ते भयमागतम्। सतुतीर्थार्णवं रामः सहवानरसेनया प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन प्रतियास्यति। एवं ब्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणं बीडितो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रतिपद्यतो जया शिखा तु राजानं वर्धयित्वा यथोचितं माल्यवानब्धनुज्ञातो जगामि स्वं निवेशनं। रावणस्तु सामाथो सामात्यो मन्त्रेत्वा विमृश्च च लङ्कायास्तदा गोप्तिं कारयामास राक्षसः व्याधिदेश्च पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारिराक्षसं दक्षिणस्यां महावीर्यो महापार्श्वमहोदरो पश्चिमायामथ द्वारी पुत्रमिन्द्रजितं तदा व्याधिदेशमहामायं राष्ट्रैवो विहृतम्। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। मैं बीच से दो टूट हो जाऊंगा पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लभ होता है। यदि राम ने देवगत समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ
एवं रुष्ट जान करके मालवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मालवान ने महाराज की जय हो इस निश्चय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। रावणस्तु महासामात्यो मंत्रित्वा विमृश्य। इसके बाद मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजित को रखा जो महान मायावी था। यह वह बहुत से राष्ट्रों द्वारा गया हुआ था। उत्तर श्यामपुर द्वारे व्याधि से सुख कारणों स्वयं छात्र गमिष्यामि मंत्रिस्थानुवास्यः राष्ट्रम तु विरूपाक्षम महावीर पराक्रमं मध्य में स्थापित गुल में बहुवी सह राक्षसहि। इसके बाद नगर के उत्तर द्वार पर सुख और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दी तो मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राष्ट्रों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। एवं विधानम लंकायां कृत्वा राक्षसपुंगवो कृत्यात्मानं मन्यते कालचोदितः विसर्जयामातता सा मंत्रिणो विधानमाज्ञाप्य परस्य पुष्कलम् या शिखा मंत्रिगणेन पूजितो विवेशतो अंतःपुरमृद्धिमन्मः। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उसके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित होकर के अपने समृद्धशाली एवं विशाल अंतापुर में चला गया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 37 सर्गः।